जय हिंद। अभी हम लोग वॉइस का पार्ट 2 देखेंगे। कल हम लोग पार्ट 1 कर लिए थे, जिस वीडियो का लिंक जो है पार्ट 1 का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर उसको देख सकते हैं ताकि आपको स्टार्टिंग से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है पैसिव वॉइस ऑफ मोडाल वर्ब्स। पैसिव वॉइस ऑफ मोडाल वर्ब्स। एक्चुअली मोडाल वर्ब्स के बारे में आप भर में पढ़े होंगे कि मोडाल वर्ब्स क्या होता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि यदि एक्टिव स्ट्रक्चर में क्या दिया हो, एक्टिव स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या मिलेगा मोडाल वर्ब, और मोडाल वर्ब के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि मोडाल वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। उसके बाद क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसको पैसिव बनाने के लिए आप क्या करिएगा, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दीजिएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको सब्जेक्ट कर दीजिए। उसके बाद मोडाल वर्ब्स को लिख दीजिए। उसके बाद बी वर्ब के रूप में बी स्वयं आता है। उसके बाद V3 आएगा, फिर बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दीजिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दीजिए, मोडाल वर्ब दिया हुआ है, मोडाल वर्ब लिखिए, उसके बाद बी लिखिए और V3 लिख दीजिए। बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उसको कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि मोडाल वर्ब्स के बारे में कि आपके इंग्लिश में मोडाल वर्ब्स की संख्या कितनी होती है, 13 होती है, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये 13 मोडाल वर्ब होते हैं जो आपको यदि वॉइस के रूप में आते हैं तो बस कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, मोडाल वर्ब लिखना है, उसके बाद बी स्वयं आएगा और फिर V3 और बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि दे मस्ट डू इट एट वंस। दे मस्ट डू इट एट वंस। तो यहाँ आपका दे क्या है, सब्जेक्ट है, मस्ट क्या है, मोडाल वर्ब है, डू क्या है, V1 है, इट क्या है, ऑब्जेक्ट है, एट वंस अदर वर्ड में। तो देखिए इट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, मस्ट लिख दिया, बी डन कर दिया और एट वंस लिख दिया। बाई प्लस देम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बाई प्लस देम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि पैसिव वॉइस में नो नीड टू राइट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि बाई के बाद देम आ रहा है, अस आ रहा है, वन आ रहा है, पीपुल आ रहा है, पुलिस आ रहा है, 2 बार लिखा गया है, पुलिस आ रहा है, समवन आ रहा है, एनीवन आ रहा है, नो वन आ रहा है, एवरीबडी आ रहा है, समबडी आ रहा है, नोबडी आ रहा है, etc। तो इसको आप लास्ट में बाई प्लस जो है नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखिए, ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बाई देम जो है नहीं लिखा गया है, यानी दे मस्ट डू इट एट वंस। वे लोग इसे एक बार में ज़रूर कर सकते हैं, तो इट मस्ट बी डन एट वंस, बाई देम लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक और एग्जांपल दिया गया है, जैसे यहाँ दिया है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज। अब देखिए वन सब्जेक्ट है, शुड मोडाल है, कीप V1 है, वंस प्रोमिसेज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यहाँ क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया, मोडाल लिख दिया, उसके बाद बी प्लस V3 कर दिया। बाई वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाई वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ये आपका हो गया। तो इस तरह से आपका यदि वॉइस आ रहा है मोडाल का, तो करना कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करके मोडाल वर्ब के बाद बी प्लस V3 कर दीजिएगा, आपका बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट इसमें दिया है कि यदि मोडाल का स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, तो मोडाल का स्ट्रक्चर पास्ट में आ रहा है। जैसे सेकंड स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट के बाद मोडाल वर्ब आ रहा है, मोडाल वर्ब के बाद हैव आ रहा है, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये पास्ट स्ट्रक्चर ऑफ मोडाल होता है। देखिए मोडाल वर्ब के बाद हैव V1 ही है और हैव के बाद V3 है। तो यदि ऐसा स्ट्रक्चर हो तो ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट, मोडाल वर्ब जो रहेंगे उसको लिखेंगे, मोडाल वर्ब के बाद हैव लिखेंगे जो दिया है, उसके बाद पैसिव के लिए बीन प्लस V3 लगा देंगे और बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे सब्जेक्ट को। यानी यहाँ पे क्या करना है, बीन लगा देना है, क्योंकि परफेक्ट स्ट्रक्चर दिखाता है। तो यदि मोडाल का परफेक्ट स्ट्रक्चर है तो पैसिव बनाने के लिए बीन प्लस V3 कर देंगे।
देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपका, जैसे यू कुड हैव रिटन द लेटर, यानी आप पत्र लिख सकते थे। तो देखिए यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, कुड हैव रिटन क्या है, पास्ट मोडाल है। द लेटर क्या है, आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, तो द लेटर को सब्जेक्ट बना दिया। कुड हैव के बाद क्या लगाया, बीन, और बीन के बाद क्या लगा दिया, V3। तो द लेटर कुड हैव बीन रिटन और बाई क्या कर दिया, यू। तो इस तरह से आपका हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है कि मस्ट हैव रेस्पेक्टेड, पास्ट में दिया है मोडाल, तो इसमें कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्ट, ये जो वी सब्जेक्ट है, मस्ट हैव जो है पास्ट मोडाल है, उसके बाद आवर एल्डर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आवर एल्डर्स सब्जेक्ट बन जाएगा। मस्ट हैव लिखने के बाद क्या कर देंगे, बिन प्लस V3। तो इस तरह से आपका हो जाएगा मस्ट, आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड, बाई अस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि आपका मोडाल का यदि पैसिव बनाना है तो मोडाल के बाद यदि आपका सिंपल मोडाल आ रहा है तो सिंपल मोडाल वर्ब के बाद आपका बी प्लस V3 कर देंगे, और यदि पास्ट मोडाल के रूप में आ रहा है बीन, हैव प्लस V3 वाला फॉर्म में, तो उसमें बीन प्लस V3 कर देंगे। इस तरह से मोडाल का पैसिव है। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।